और क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम लोग कुछ ऐसे इंसानों के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने बचपन में तुम्हें, मुझे, हम सबको बहुत परेशान किया है। जिसे अगर तुम हिटलर के साथ कंपेयर करो तो हिटलर उनके घुटने तक भी नहीं पहुंचता है। हाँ जी, तुम लोगों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मैं बात कर रहा हूँ टीचर्स के बारे में। राहुल, होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? सर और उधर कहाँ जा रहे हो तुम? मानो या ना मानो, जितने भी मेल टीचर्स हैं जिनका शादी हो गया है वो लोग ऐसे ही होते हैं यार। पहले ये लोग घर से अपने बीवी से झाड़ू से मार खा के आएंगे और उसके बाद स्कूल आने के बाद होमवर्क और बालों के बहाने हमारी फाड़ेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। देख रहे हो कितने बेरहमी से मार रहे हैं इसको। देख के ऐसा लगता है कि सर जी की बीवी आज पड़ोस वाले के साथ भाग गई, इसलिए अपना सारा गुस्सा अपने स्टूडेंट्स के ऊपर निकाल रहे हैं। और अगर तुम मेरी मानो ना तो टीचर्स के लिए जेंडर इक्वलिटी और कूड़ेदान दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, अगर किसी लड़की ने कुछ बड़ा कांड भी किया है स्कूल में तो उसे टीचर्स लोग 2 या 3 बातें बोल के छोड़ देंगे। लेकिन अगर वही किसी लड़के ने एक छोटा सा कांड भी किया है ना, कसम से बोल रहा हूं, जब तक वो लौंडा अधमरा नहीं हो जाता ना तब तक उसका धुलाई होने वाला है। और उसके बाद उसके घर में कॉल लगाने वाले हैं ताकि उसके माँ बाप को कंप्लेन कर सके। फिर घर जाने के बाद भी माँ बाप पकड़ के गाड़ मारे। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता। खैर यारो, इन लोगों को ज्यादा ब्लेम करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इन लोगों को लाइसेंस तो हमारे माँ बाप ही देते हैं। और हमें धोने का लाइसेंस इशू होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम पे। Meanwhile, देखो सर जी, हाँ जी बोलिए ना, सुन रहा हूँ मैं जी। अगर मेरे बेटे ने पढ़ाई नहीं किया है या फिर कुछ गलती किया है, किसी के साथ मारपीट किया है या फिर घर से होमवर्क करके नहीं लाया तो आप ना उसको खुल के धो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। आप इसके पैर तोड़ो, आंखें फोड़ो या हाथी तोड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, उसका हाथ तोड़ेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप ये तो बताइए आपके हाथ को क्या हुआ। वो कुछ नहीं टीचर, दरअसल बात ये था कि गर्लफ्रेंड को ना रेस्टोरेंट लेके गया था, पकड़ा गया। तो अच्छा, लड़कियों के घर वालों ने पकड़ लिया, सेफ रहना चाहिए आपको। मेरे साथ भी हुआ था एक बार ऐसा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, लड़कियों के घर वालों ने नहीं पकड़ा है। फिर किसने पकड़ लिया? बीवी ने पकड़ लिया, और क्या। ओ फक, तब तो जीते जी शायद यमराज देख लिया आपने। और क्या सर जी, मम्मी के अंदर जॉन सीना का आत्मा घुस गया, फिर जो पटक पटक के धोए ना पापा को, क्या बताओ। बेटा बहुत बोल रहा है तू। हाँ, तुझसे ही सीखा है बनता है। तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता है मेरे को, बोल दूंगा उसके बाप को। बोल दे, मेरा ही फायदा है। वैसे भी मैं सोच रहा था कि उस गधे को बताऊं कैसे। तू बोल देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन मुझे ये तो बताओ, अब इसकी बंदी कौन है? वो प्रिंसिपल सर आपकी बेटी है वो। इसीलिए बोलते हैं बहन चो, कुछ भी बकने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। क्यों रे बंको? यही तो कारण है कि हम लौंडे स्कूल जाने से डरते हैं, वरना अगर टीचर ऐसी हुई तब तो। कसम से बोल रहा हूँ, अगर मेरे कॉलेज में कोई ऐसी टीचर आ गई ना, भाई मैं तो कॉलेज रोज जाऊंगा। बीमार पड़ गया तब भी जाने वाला हूँ मैं, पक्का। और अगर मेरे कॉलेज को सही में 75% अटेंडेंस चाहिए ना, तो एक काम करो यार, एक ऐसा टीचर रख लो। कसम से बोलता हूँ, मैं और मेरे होमी 75% अटेंडेंस नहीं 100% अटेंडेंस देने वाले। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और सही में यार, अगर मुझे ये चीज पता चल गया ना कि ये टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, सही में यार मैं भी अपना सब्जेक्ट चेंज कर लूंगा उस सब्जेक्ट से। अरे ब्रो, अपन को पता है ना यार, ये इंग्लिश सिखाती है। क्या बक रहा है भाई, तुझे कैसे पता चला कि ये टीचर इंग्लिश सिखाती है? बस सिंपल है, बनता है। बोर्ड में देखना, वहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है। वर्ब तो इंग्लिश के ग्रामर में होता है ना भाई। कसम से तू बोर्ड की तरफ देख भी रहा था? हाँ देखा मैंने बोर्ड की तरफ। क्यों, तुमने नहीं देखा क्या? भाई अगर मैं सही बोलूँ तो मैं बोर्ड की तरफ देख नहीं पाया यार, क्योंकि मैं कुछ और देखने में बिजी था थोड़ा सा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, कौन कौन है वो भोसड़ी वाला जो इंटरनेट में आके 2+3 सीखने आता है बे? और ये कैसी टीचर है जिसे इतना आसान सा कैलकुलेशन भी नहीं आता? इसके हिसाब से 2+3 10 होता है, 8+4 96 होता है, 7+2 63 होता है। इसके इस कैलकुलेशन करने के तरीके को बोलते हैं अच्छे खासे मैच के मार। और मुझे ना यार एक डाउट है, ये तो इतने छोटे मोटे कैलकुलेशन में नहीं कर पाती, 2+3 को 10 लिखती है ये। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैथ्स की टीचर बनी कैसे, इसे मैथ्स की डिग्री मिली कहाँ से? I don't know.
और इसे पता है यार दुनिया में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। अब से ढंग का कैलकुलेशन करना तो आता है नहीं, तो मैथ्स का टीचर बनने के लिए ये अपने तरबूज का इस्तेमाल कर रही है ताकि इसे व्यूज मिल सके। एक सेकेंड, अभी पता चला मेरे को बहन की मैथ्स की डिग्री कैसे मिली। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मेरा दिमाग मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क है। अब कूद कूद के बताओ एल्केन एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। अबे गधे, इंसान हूँ मैं नकने जो बात बात पे कूदता फिरो। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला बाय हार्ट करने का ये कौन सा नया तरीका है। अब कूद कूद के बताओ एल्केन एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। और अगर इसके बात को एक बार के लिए मान भी ले तो यार मैं तो कूद लूंगा क्योंकि मेरे पास टांगे है, लेकिन अगर कोई लंगड़ा इसका क्लास ले रहा है तो वो कैसे कूदेगा। अब कूद कूद के बताओ एल्केन एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। भोसड़ी पहन के मच्छर की टट्टों के सौदागर कह दो ना प्लस टू। अब तुम लिटरली सोचो कि तुम इसके बातें सुन के एल्केन को कह दो ना +2 करके पढ़ रहे हो, और उसके बाद वाइवा में टीचर तुमसे पूछता है कि एल्केन के बारे में कुछ बताओ, तब तुम क्या बोलोगे। कह दो ना प्लस टू। कसम से बोल रहा हूँ, ऐसा आंसर सुनने के बाद ना वाइवा लेने वाला टीचर जेल में चला जाएगा। मगर क्यों? क्योंकि गुस्सा या इरिटेशन में ही सही, लेकिन मर्डर करना क्राइम होता है। कि यहाँ पे जो है वो लड़की है, ठीक है, और हम जो है उसको जो है कि जो लड़की को फोर्स दिए, ऐसे लड़की को फोर्स दिए तो लड़की की। अभी मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा वाहियात तरीका है बे फोर्स देने का। और अगर तुझे ऐसे बकलोल तरीके से फोर्स देना ही है तो लड़की को ही क्यों दे रहा है। लड़की क्या करे। हेलो महिला हेल्पलाइन। और अगर तुम मेरी मानो ना यार तो इस टीचर से मुझे भी सीखना है। हाँ मुझे पता है थ्योरी में बकलोलियां होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में यही चीज मुझे प्रैक्टिकली किसी लड़की के साथ करना पड़ेगा तब तो भैया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। अबे नोरा फत्ते के बाप के बिखरे हुए स्पम, तू टीचर है या फिर डांसर जो फुकट में ऐसे गांड मटका रहा है क्लास में। और एक बार ना इस क्वेश्चन में ध्यान दो क्या लिखा है इसमें। Takes x² y² plus y to the power 4 then find the corresponding analytics function। हाँ तो मुझे बताओ ये वीडियो देखने के बाद तुमने क्या सीखा कि कोरस्पॉन्डिंग एनालिटिक्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। अगर एग्जाम में आया तो तुम क्या लिखोगे कि कोरस्पॉन्डिंग एनालिटिक्स फंक्शन निकालने के लिए हमें गांड मटकाना पड़ता है। अबे वो 7वें गांड के 8वें अजूबे, वो डास्टर है, उससे बोर्ड साफ करते हैं। वो साबुन नहीं है जो तू उससे अपने शरीर की गंदगी मिटा रहा है। बस यार आज के लिए इतना काफी। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक मार के जाना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अबे मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय।